रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली चुनाव में आज थम जाएगा प्रचार का शोर। चुनावी प्रचार का शोर आज थम जाएगा। आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार पर ब्रेक लग जाएगा। 5 फरवरी को करीब 1,56,00,000 लोग वोटिंग करेंगे और 8 फरवरी को 70 सीटों पर 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। जी हां, 70 ही विधायक बनेंगे, लेकिन 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं 70 सीटों पर। तो ऐसे में सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 8 तारीख को होना है और 5 तारीख को इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। दिल्ली चुनाव में आज चुनाव प्रचार में पूरा जोर तमाम पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है। उसके बाद भी हालांकि डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकेगा, लेकिन इस तरह से नहीं, जोरों शोरों से नहीं, लाउड स्पीकर के साथ नहीं किया जा सकेगा। तो ऐसे में अभी तक जो टाइम बचा हुआ है, शाम तक का समय बचा हुआ है, अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं। तो ऐसे में पूरा जोर लगाया गया है तमाम दलों की तरफ से। तमाम दलों के जो बड़े बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन और अब सिर्फ कुछ ही घंटे का समय बाकी रह गया है। 4-5 घंटे का समय बाकी रह गया है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा चुनाव प्रचार करना चाहते हैं तमाम दल अंतिम क्षण में, क्योंकि अंतिम क्षण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वोटिंग से पहले की एक रात भी काफी महत्वपूर्ण होती है। कई बार एक दिन में जो चुनाव प्रचार की जिस दिन मनाही होती है, उस दिन भी कई तरह के समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। तो अब चुनाव प्रचार अपने बिल्कुल अंतिम क्षण में, अंतिम घंटों में, और अब से कुछ ही देर बाद, कुछ घंटों बाद, 4 से 5 घंटे के बाद चुनाव प्रचार का शोर दिल्ली में थम जाएगा पूरी तरह से। दिल्ली में यह उत्सव, लोकतंत्र का उत्सव, विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी 5 तारीख को। कल का दिन बीच में है, परसों वोटिंग होनी है और चुनाव आयोग की तरफ से भी पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं वोटिंग के लिए। लेकिन अभी नेताओं के लिए और थोड़ा सा जोर लगाने का वक्त है। 4 से 5 घंटे का स्टार प्रचारकों के लिए पूरा वक्त बचा हुआ है अभी, और इन 4-5 घंटों में कई बड़े नेताओं की जनसभाएं अलग अलग जगहों पर और कुछ के डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहे हैं। अपराजिता श्री हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, आज आखिरी दिन, अब तक किन किन बड़े नेताओं के कार्यक्रम हो चुके हैं और किन के होने बाकी हैं दिल्ली में? चुनावी शोर आज शाम को क्योंकि थम जाएगा। बिल्कुल, देखिए हितेन, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 20 जनवरी से जो चुनाव प्रचार शुरू हुई थी, वह आज शाम 5 बजे थमती हुई नजर आएगी। आज भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो दिग्गज नेता मैदान में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। यानी गृह मंत्री अमित शाह की 3 रैली है, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रैली करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा कई मुख्यमंत्री को हमने देखा था जिनकी ड्यूटी दिल्ली में लगाई गई थी, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की कई ड्यूटियां यहां लगाई हुई थी, किस तरीके से कई जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया था। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम जितने भी जो नेता हैं, जो दिग्गज नेता है, सभी की ड्यूटी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के लगाई गई थी। जनसभाओं को संबोधित करते हुए तमाम नेता नजर आए हैं। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की हम बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल आज डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आने वाले हैं, चुनाव प्रचार करेंगे कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए। और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज जिस तरीके से अगर वेंडर्स की हम बात करते हैं, आम जन की बात करते हैं, तो उनसे चुनावी जिस तरीके से प्रचार करती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आ रही है। तो तमाम दिग्गज नेता खुद मैदान में उतरे हुए हैं, क्योंकि अभी से कुछ घंटे बाद जो चुनाव प्रचार का जो शोर है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा, जिसके बाद अब किसे दिल्ली की जनता चुनती है वो देखने वाली बात होगी। दिलचस्प रहेगा देखना। हालांकि आज तमाम नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा गया है, जिसके बाद फिर कल शांति रहेगी और 5 तारीख को, 5 फरवरी को वोट देते हुए दिल्ली की जनता नजर आने वाले। अब देखने वाली बात होगी कि किसकी योजनाओं का ज्यादा असर रहता है, किसके तरफ लोग का रुझान रहता है, या फिर कांग्रेस जिस तरीके से शून्य पर रही थी, क्या इस बार कुछ बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस करेगा, यह खुद में देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर बीजेपी की हम बात करते हैं तो एड़ी चोटी का जोर बीजेपी इस बार लगाती हुई नजर आ रही है। 8 पिछली बार जिस तरीके से आए थे, 70 में से 8 सीटें बीजेपी को मिले थे, मगर इस बार पूरी कोशिश में है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सके। हालांकि कई कोशिश भी जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा किया गया है, चाहे योजनाओं की बात करें या फिर चुनावी प्रचार की हम बात कर लेते हैं, ड्यूटी लगाने की बात करते हैं, समीकरण की बात करते हैं, तो तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए बीजेपी ने इस बार पूरी कोशिश लगा दी है, झोंक दिया है अपने आप को इस चुनाव को जीतने के लिए। और साथ ही जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो कई चैलेंजेस है इस बार आम आदमी पार्टी के सामने। एंटी इनकम
इनकम्बेंसी सबसे पहला अहम हो जाता है, क्योंकि 2 टर्म से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार है, हालांकि 62 जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की रही थी और इस बार किस तरीके से उन चीजों को बरकरार है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मगर कोशिश जारी है आम आदमी पार्टी की। योजनाओं की बात कर ले, मगर कई और चैलेंजेस भी आम आदमी पार्टी के सामने आ जाते हैं। जिस तरीके से हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो 3 तरफ से हरियाणा है, तो उसका सीधा असर दिल्ली पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था बीजेपी का, और साथ में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, उनके नेता यहाँ पे कई कैबिनेट मंत्री यहाँ पे उतरे हुए थे, तो उसका भी एक सकारात्मक असर बीजेपी के लिए रहने वाला है। तो किस तरीके से, हालांकि आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश में जुटी हुई थी कि उनकी यानी जो प्रभाव रहे, जो बरकरार है प्रभाव 2 टर्म से, वो इस बार भी बरकरार रहे। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि 5 तारीख को दिल्ली की जनता किसे चुनती है। जी बिल्कुल प्राजिता, कई अहम मुद्दे रहे जिन पर वार पलटवार का सिलसिला भी चला। आम आदमी पार्टी क्योंकि सत्ता में है और सत्ता में एक बार फिर से बने रहने के लिए प्रयास कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और दिल्ली में क्योंकि सत्ता में नहीं आ पाई है बीजेपी, लेकिन इस बार जिस तरह का रणनीति अपनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पूरी ताकत लगाई जा रही है दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी जमीन तलाश रही है, शून्य पर पहुंची। हालांकि पहले लंबे समय तक दिल्ली में राज किया और उसके बाद से लगातार सत्ता से बाहर, और सत्ता से ही बाहर नहीं, विधानसभा से भी बाहर, 0 पर सिमट गई कांग्रेस। तो ऐसे में इस बार का चुनावी मुकाबला कितना कड़ा माना जा रहा है, किस दल में यहां पर टक्कर मानी जा रही? बिल्कुल देखिए, अगर इस बार के चुनाव की बात करते हैं तो कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल रही है, क्योंकि बिल्कुल जिसका जिक्र आपने किया कि 2 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार है और एक बहुत बेहतरीन आंकड़े के साथ विधानसभा में है आम आदमी पार्टी 62, और जिस तरीके से अगर हम मेजोरिटी की बात करते हैं तो 70 में से यानी 36, 35 + 1 36 लाने हैं। और वही पिछली बार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के पास 62 सीटें थी, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा एक प्लस पॉइंट भी आम आदमी पार्टी के लिए रहता है। साथ ही जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की कुछ कमजोरियां भी है, जिस तरीके से उनके जो नेता हैं, खुद अरविंद केजरीवाल, उनकी कैबिनेट, कई नेता जेल से होकर आए हैं। हालांकि जिस तरीके से बेल पे वो लोग बाहर है, तो इन चीजों को सवाल उठाती हुई बीजेपी नजर आती है। शीश महल का मुद्दा उठाती हुई नजर आती है, सीवरेज का मुद्दा उठाती हुई नजर आती है, यमुना जिस तरीके से हमने देखा था उस पर काफी विवाद हुआ, बरकरार है विवाद, तो कई मुद्दे उठाती हुई बीजेपी नजर आती है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी फिर से तीसरी बार सरकार बना पाती है। हालांकि बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सके। हालांकि प्लस पॉइंट बीजेपी के लिए ये हो जाता है कि पहली चीज, आम आदमी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2 बार से आम आदमी पार्टी है, जो लाजमी भी हो जाता है। दूसरी अहम चीज हो जाती है जिस तरीके से हरियाणा की अगर बात करते हैं तो 3 तरफ से हरियाणा है, हरियाणा का प्रभाव बहुत ज्यादा दिल्ली पर पड़ता है। तो बीजेपी की सरकार है, बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा बीजेपी का, और साथ ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी के द्वारा भी हरियाणा की उपलब्धियों को गिनवाया गया है। 100 दिन पूरे होने के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी के द्वारा कई उपलब्धियों का जिक्र किया गया, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की जनता पर इसका सकारात्मक असर पड़ता हुआ नजर आया। वहीं एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश है, उधर भी आदित्य योगी नाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। महाकुंभ में हमने देखा किस तरीके से एक बेहतरीन चीजें रही, तो कहीं ना कहीं जो बॉर्डर स्टेट्स का बहुत सकारात्मक असर बीजेपी के फेवर में रहने वाला है। तो कह सकते हैं कि कांटे का टक्कर इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच रहने वाला है। कहना मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। वहीं जिस तरीके से फ्रीबी की पॉलिटिक्स कही जाती थी कि आम आदमी पार्टी फ्रीबी की पॉलिटिक्स करती है, मगर कहीं ना कहीं ऐसी योजनाएं बीजेपी की भी इस बार नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करते तो कांग्रेस भी कहीं से पीछे नहीं रहना चाहती है। यानी जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि केवल सत्ता से नहीं बल्कि पूरे विधानसभा से ही कांग्रेस बाहर रही है, शून्य पर लेकर आई थी, मगर इस बार पूरी तरीके से कोशिश में कांग्रेस जुटी है कि कहीं ना कहीं इस बार टिक सके, चुनाव में टिक सके। हालांकि देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो इंडिया अलायंस से मदद भी मांगी गई है। जिस तरीके से टीएमसी के नेता खुद महुआ मोहित्रा की बात करते हैं, बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि अभी तो चुनाव प्रचार में भी समय बाकी है और वोटिंग में तो अभी 1 दिन बाकी है ही। अपराजिता, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा दिल्ली में, और दिल्ली का चुनाव, क्योंकि देश की नजर है दिल्ली के चुनाव पर, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण भी है ये चुनाव।